भगवान महावीर के दर्शन के साथ अपने दिन की शुरुआत करना चाहते हैं। गर्ल्स का लाइन काफ़ी ज़्यादा कम था, बॉयज़ लोग का तो बहुत दूर से, हम लोग अभी आधे घंटे से खड़े हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे भीड़ और भी बढ़ने की संभावना है। सुबह भोर 2:30 बजे से कतार लंबी लगी हुई है, जीपीओ गोलंबर तक 5 लाख आदमी से दर्शन कर लिए हुए। नए साल का आज पहला दिन है और लोग अपनी अपनी तरीके से नए साल का आगाज़ कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर में और आपको नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से आज जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, अपने दिन की शुरुआत पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर में बजरंगबली का दर्शन करके, भगवान महावीर का दर्शन करके यहाँ पर आज अपने दिन की शुरुआत करेंगे, अपने नए साल की शुरुआत करेंगे। भीड़ का नज़ारा आप देख सकते हैं कि भीड़ से ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि जो श्रद्धालु हैं अपने इष्ट देवता की पूजा करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और भीड़ इतनी है, लगभग सुबह 4 बजे से ही लोग कतारों में खड़े होकर भगवान महावीर के दर्शन के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि ये महावीर मंदिर के बाहर का नज़ारा है। अंदर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से अंदर में भी भीड़ है। आप बड़ा सा डिस्प्ले लगाया गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो चप्पे चप्पे पर पुलिस है। पुलिस की मुकम्मल व्यवस्था जो है जिला प्रशासन की तरफ से की गई है और कहीं भी कोई चूक ना हो, इसको लेकर एम्बुलेंस से लेकर कंट्रोल रूम तक बनाए गए हैं। फिलहाल जो नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, काफ़ी भीड़ है। श्रद्धालु अपना प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब उनको मौका मिलेगा और वो भगवान महावीर के दर्शन करेंगे। वहीं भीड़ को देखते हुए नैवेद्यम काउंटर की अलग अलग मंदिर परिसर के अलावा जो मंदिर परिसर के बाहर है उसमें भी मुकम्मल व्यवस्था की गई है। बहुत सारे काउंटर खोले गए हैं। आप देख सकते हैं भीड़ कर ये अंदाज़ा लग सकता है कि आज नए साल का पहला दिन है और पहले ही दिन आज भक्त जो हैं लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर अपने अपने इष्ट देवता के दर्शन करने के लिए पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर में भगवान महावीर का दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। आपको हम आगे ले चल सकते हैं, दिखाते हैं। देखिए बाहर में बहुत सारे जो फूल विक्रेता है, सड़क पे ही उन्होंने फूल की अपने जो है काउंटर लगा रखे हैं। छोटे मोटे जितने भी विक्रेता हैं वो यहाँ पर काउंटर लगाकर ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। देखिए भीड़ इतनी है, लगभग 50,000 से लेके 1 लाख लोगों का अनुमान बताया जा रहा है कि आज महावीर मंदिर में दर्शन करेंगे, भगवान बजरंगबली का दर्शन करेंगे। और आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से नैवेद्यम का जो है काउंटर अलग से खोला गया है दोनों तरफ, क्योंकि जो परेशानी है वो परेशानी ना हो आम जनता से। चलिए कुछ जो व्यापारी हैं पहले उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आज की बिक्री कैसी रही, आज कैसी बिक्री रही है। बहुत बढ़िया है, अच्छा है। कितना अंदाजा अभी तक क्या लग रहा है कि कितने लोगों ने अभी तक दर्शन अभी मोटा मोटी लगभग हमको लगता है कि 5 लाख आदमी से दर्शन कर लिए होंगे। 5 लाख? हाँ, इतना भीड़ था। सुबह 2:30 बजे से भीड़ लगा हुआ है। 2:30 बजे से कतार लगी हुई है। हाँ, सुबह भोर 2:30 बजे से कतार लंबी लगी हुई है, जीपीओ गोलंबर तक। उसके बाद लाइन बढ़ ही रहा है, ख़त्म होने का भी नाम नहीं है। लाइन काफ़ी अच्छी है और बजरंगबली की दया है, दृष्टि है कि उनके चरण में लोग, भक्त लोग जो आए हुए हैं और उनके श्रद्धालु जो है कि उनके महत्वपूर्ण दर्शन कर रहे हैं। बढ़िया। तो देखिए कह रहे हैं कि लगभग अभी तक आपको मैं बता 2 बजे रात्रि 2:30 बजे रात्रि से ही जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर जुटना शुरू हो गए थे। और उसके बाद लगभग जो अंदाज़ा इन्होंने बताया कि अभी तक लगभग 5 लाख लोगों ने भगवान महावीर का दर्शन कर लिया है। और भीड़ जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे भीड़ बढ़ ही रही है। हम आगे आपको ले चलेंगे और बताएंगे। देखिए नैवेद्यम का काउंटर अलग से खोला गया है, साथ ही साथ जो पुलिसिंग की व्यवस्था है हमने तस्वीरों में आपको दिखाया कि पुलिस कैसे चौक चौराहे पर हर एक कोने पर मौजूद है ताकि कोई दुर्घटना ना हो। वहीं अगर बात की जाए भीड़ को देखते हुए यहाँ पर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। एम्बुलेंस लगातार यहाँ पर मुस्तैद है कि कोई भी अप्रिय अगर घटना घटती है तो तुरंत उस व्यक्ति को नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जा सके। और नैवेद्यम काउंटर पे जो भीड़ है आप देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ लगी है। जो श्रद्धालु हैं नैवेद्यम खरीद कर
जो है भगवान को भोग लगता है वो नैवेद्यम का लगता है और गाय के शुद्ध घी से ये बनाया जाता है। नैवेद्यम जो लड्डू होता है तिरुपति के कुशल कारीगरों द्वारा बनाया जाता है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर काउंटर अलग से काउंटर बनाया गया है और लोग हैं लगातार नैवेद्यम की खरीदारी कर रहे हैं। आइए नैवेद्यम बेच रहे हैं उन्हीं से जानते हैं कि अभी तक कितनी खरीदारी हुई है। भैया अभी तक कितने लोगों ने खरीदारी की है? बहुत सारे लोग, सैकड़ों आदमी, हजारों आदमी खरीद लिए हैं। हजारों आदमी ने खरीदा है। 3 जगह देना है, दे रहे हैं सब। आज बहुत, रामनवमी से भी ज़्यादा भीड़ है आज। तो देखिए कह रहे हैं कि उन्हें फुर्सत नहीं है, हमसे बात करने की भी फुर्सत नहीं है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। साफ तौर पर कहना है कि रामनवमी में अमूमन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन आज रामनवमी से भी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ दिखाई दे रही है और बता रहे हैं कि अभी तक हज़ारों लोगों ने नैवेद्यम खरीदा है। अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं और तमाम जो लोग हैं देखिए ट्रेन से बस से उतर कर भगवान महावीर के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। 2 बजे रात्रि से ही ये भगवान महावीर के बजरंगबली के दर्शन करने के लिए पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर पहुंच रहे हैं और जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे भीड़ और भी बढ़ने की संभावना है। चलिए कुछ लोग जो लाइन में खड़े हैं, कुछ लोग जो कतारबद्ध होकर खड़े हैं, आइए उनसे जानते हैं कि आखिर कब से वो लाइन में लगे हैं, कैसी व्यवस्था है और भगवान के कब तक दर्शन होंगे। आइए कुछ लोग हैं उनसे जानते हैं। कब से लाइन में खड़े हैं? हो गया 2 घंटा से हो गया। 2 घंटा से ऊपर से है। हाँ। चले। क्या लग रहा है कितने देर में दर्शन हो जाएगी? बस 5 मिनट। तो कह रहे हैं देखिए 2 घंटे से। एक तरफ मैं आपको बताऊं कि इधर पुरुषों की लाइन है, उस तरफ महिलाओं की लाइन है और लोग अपनी अपनी बारी का लगातार प्रतीक्षा करके धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं। देखिए बुजुर्ग भी जो हैं, बुजुर्ग भी लगातार ये लाइन में लगे हुए हैं और अपनी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए कुछ महिला जो श्रद्धालु हैं उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिर भगवान का दर्शन करने के लिए आए हैं, बजरंगबली का दर्शन करने के लिए आए हैं, कब से वो लाइन में खड़े हैं, कब से लाइन में खड़ी हैं यहाँ पर? अभी तो हम लोग का गर्ल्स का लाइन काफ़ी ज़्यादा कम था, बॉयज़ लोग का तो बहुत दूर से। हम लोग अभी आधे घंटे से खड़े हैं। कितने देर में लग रहा है दर्शन हो जाएंगे? आधा घंटा और मैक्स लगेगा। मनोकामना है, नए साल में नया दिन है, नया ज़रूरी नहीं कि भगवान से हर बार मांगा जाए, कभी कभी भगवान को शुक्रिया करने के लिए भी आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे हाँ, आज भगवान का नए साल में दर्शन करने के लिए आई हैं, बजरंगबली का दर्शन करने के लिए आई हैं। क्या भगवान से मांगी? मनोकामना कुछ नहीं है, बस जो भी हो अपने हिसाब से वो सही करे। कि मनोकामना वाले बजरंगबली हैं, नहीं, जो भी मांगता है वो पूरा हो जाता है। मनोकामना हमेशा मांगते ही नहीं है। मांगने से जितना हम लोग मांगेंगे भगवान उतना ही देंगे, बिना मांगे क्या पता जो अच्छा होगा वो दे देंगे, इसीलिए। तो देखिए लोगों का कहना है कि वो सब देख रहे हैं, मांगने से कुछ नहीं मिलता, सब भगवान पूरा करते हैं। कुछ और भी आप खुद दिखाएंगे कि किस तरीके से इधर महिलाओं की कतार है और इस तरफ देख सकते हैं आप पुरुषों की कतार है। पुरुषों से भी जानेंगे कब से लाइन में खड़े हैं? 7 बजे से खड़े हैं। 7 बजे से खड़े हैं। बताया जा रहा है कि 2 बजे रात्रि से ही कतार लगनी शुरू हो गई थी। 2 बजे रात्रि से ही कतार लगनी शुरू हो गई। भगवान का दर्शन लग रहा है कि सुलभता से हो जाएगा। कैसी व्यवस्था की गई है? व्यवस्था तो बहुत अच्छा व्यवस्था है। अच्छा व्यवस्था, बहुत अच्छा व्यवस्था है। मतलब सुलभता के साथ भगवान का दर्शन हो जाएगा। जी जी, रात से ही लगा हुआ है। रात से ही लगे हुए हैं। तो देखिए कह रहे हैं कि व्यवस्था बहुत ही अच्छी प्रशासन के द्वारा की गई है। बैरिकेटिंग करके लोगों को कोई असुविधा ना हो इसके लिए बैरिकेटिंग कर दी गई है जीपीओ गोलंबर से। और उसके बाद जितने भी श्रद्धालु हैं लगातार भगवान महावीर का दर्शन कर रहे हैं। और देखिए कुछ भक्त और भी हैं, उनसे बात करते हैं। कितने बजे से लाइन में खड़े हैं? 1 घंटे से। 1 घंटे से है। प्रशासन की तरफ से कैसी व्यवस्था? बहुत अच्छी व्यवस्था है। क्या मनोकामना होगी आज? बस अच्छे से ये साल कट जाए और जॉब लग जाए बस। चलिए देखिए नौकरी के लिए भी बिहार में नौकरी बड़ी बात है। बेरोजगारी को लेकर नीतीश कुमार ने कह दिया है कि अगले 5 साल में हम 1 करोड़ नौकरी और स्वरोजगार देंगे। तो युवा जितने हैं वो कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं पटना जंक्शन महावीर मंदिर में भगवान महावीर के दर्शन के लिए। और साफ तौर पर कहना है कि भगवान से आशीर्वाद लेंगे कि जल्द से जल्द
नौकरी लग जाए। देखिए हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है चाचा आपका? अवधेश कुमार सिंह। आज नए साल की शुरुआत कर रहे हैं भगवान महावीर का दर्शन करके। बहुत बढ़िया लग रहा है। 9 वर्ष में हम लोग सनातन के झंडा इसी तरह बुलंद हो रहा है, सारे सनातनी जग रहे हैं, इससे हम लोग को आस्था बढ़ रहा है। पूरे देश में, पूरे विश्व में सनातन के लिए एक प्रचंड समर्थन मिल रहा है। इसलिए आज बालाजी महाराज बजरंग जी के दर्शन करके हम लोग धन्य हो गए। प्रभु श्री राम के चरण में जा कर के पूरे संत समाज, हिंदू समाज आगे बढ़ रहा है। तो कहना है कि सनातन को बढ़ावा देने के लिए नए साल की शुरुआत भगवान बजरंग बली के दर्शन करके करेंगे। चलिए अब बाहर चलते हैं। बाहर कुछ पुलिसकर्मी हैं, लगातार देर रात से ही मुस्तैद हैं और मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रहे हैं। उनसे आखिर जानेंगे कि कैसी व्यवस्था पुलिस के तरफ से की गई है। आपको ले चलते हैं बाहर, हम ले चलते हैं और बाहर में जानेंगे कि आखिर कैसी व्यवस्था, जो पुलिसिंग की व्यवस्था है। लगातार हमने श्रद्धालुओं से पूछा है कि पुलिसिंग की व्यवस्था कैसी है, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अच्छी व्यवस्था की गई है। चौके, हर एक चौक चौराहे पे पुलिस मौजूद है और कहीं भी कोई अनहोनी ना हो, उसको लेकर लगातार जो पुलिस है सतर्क है। आइए कुछ पुलिसकर्मी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। कितने बजे से यहाँ पे ड्यूटी में आए? ऐसे तो 10 बजे रात से ही लोग हैं। कैसी व्यवस्था है? व्यवस्था इस बार का ठीक है। लगातार श्रद्धालु भी कह रहे हैं कि अच्छी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है, सुलभता के साथ दर्शन हो रहे हैं। शिफ्ट में सबों का ड्यूटी है, 4 से 12 है, 12 से फिर शाम तक है। इस तरह से कितने बजे तक लग रहा है कि श्रद्धालु आते जाते रहेंगे? हर दिन पूरे दिन तक? पूरे दिन। तो देखिए पुलिसिंग की और आप देख सकते हैं जय श्री राम के नारे के साथ यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु हैं वो अपने इष्ट देवता के दर्शन और अपने, आप देख सकते हैं कि जय श्री राम के नारों के साथ वो भगवान महावीर के दर्शन के लिए पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर पहुंचे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं कि लंबी कतार है, श्रद्धालुओं की लंबी कतार है। लोग अपने घरों से निकलकर नए साल में, नए दिन में भगवान महावीर के दर्शन के साथ अपने दिन की शुरुआत करना चाहते हैं और इसी को लेकर कहीं ना कहीं पटना की सड़कों पर, पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर में आप देख सकते हैं कि लंबी कतार लगी। कुछ पुलिसकर्मी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि कैसी व्यवस्था है। आइए आपको आगे ले चलते हैं। लगातार जय श्री राम के नारे जो हैं भक्तों के द्वारा, श्रद्धालुओं के द्वारा लगाए जा रहे हैं। बड़े ही नहीं, आप छोटे छोटे बच्चों को भी देख सकते हैं कि छोटे बच्चे किस तरीके से यहाँ पर भगवान महावीर के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लगातार जय श्री राम के नारों के उद्घोष के साथ अपने कदमों को आगे बढ़ा रहे हैं। छोटी बच्ची है, आइए हम उससे जानते हैं। क्या नाम है? आज कहाँ आई हैं, किनके दर्शन करने के लिए आई हैं? हनुमान जी के दर्शन के लिए आई हैं। कब से लाइन में खड़ी थी आप? आधे घंटे बाद। तो देखिए छोटी बच्ची है, आज भगवान के दर्शन के लिए, भगवान महावीर के दर्शन के लिए आई हुई थी और कहीं ना कहीं भगवान महावीर उन तमाम लोगों की मनोकामना पूर्ण करेंगे। युवाओं ने तो कह दिया, युवाओं ने तो साफ कह दिया है कि भगवान से आशीर्वाद मांगने के लिए आए हैं कि इस साल नौकरी लग जाए। नीतीश कुमार ने पहले ही कहा है कि इस साल, अगले 5 साल में हम 1 करोड़ रोजगार और नौकरी देंगे। आइए कुछ और भी लोग हैं, देखिए यहाँ पर बच्चे को गोद में लेकर भगवान महावीर के दर्शन कराने के लिए आए हैं। क्या नाम है? मुन्ना कुमार। कितने बजे से लाइन में खड़े हैं? 1-2 घंटा हो ही गया। आज साल का पहला दिन है जी। भगवान से क्या मांगे? भगवान से मांगे हैं कि हमारा घर, धन, संपत्ति बरकत दे, बाल बच्चा को उन्नति दे, बाल बच्चा अच्छे से पढ़े लिखे, आगे करे, बढ़े, यही सब तो मांगते हैं हम लोग सर। चलिए देखिए, परिवार की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए लोग भगवान महावीर के दर्शन के लिए आए। युवा भी बहुत, युवाओं की संख्या आप देख सकते हैं और लगातार युवा जय श्री राम के नारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ और है, क्या नाम है आपका? विश्वनाथ प्रसाद। आज भगवान का दर्शन नया साल में भगवान का दर्शन करने आए हैं। क्या मांग रहे हैं? मांग रहे हैं भगवान से, मांग रहे हैं नया साल बढ़िया गुजरे, बढ़िया से गुजरे एकदम। अच्छा, बिहार के लिए क्या मांगे? बिहार के लिए एकदम मिल रहा है हम लोग को।
मिल रहा है, खूब मिल रहा है हम लोग को। तो देखिए बिहार के लोग कह रहे हैं बिहार को तो ऑलरेडी मिल रहा है, भगवान से अपने लिए भी कुछ मांगने के लिए आए हैं। देख सकते हैं आप कि लंबी लंबी कतारें हैं, हाथों में नैवेद्यम लेकर। कहा जाता है कि लड्डू बजरंगबली को काफ़ी भाता है, उनको काफ़ी पसंद है। और जय श्री राम के नारों के साथ लगातार जो श्रद्धालु हैं कदम बढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं एक तरफ महिलाओं की कतार है, दूसरी तरफ पुरुषों की कतार है, युवा कुछ है, उनसे बात करते हैं। नए साल में क्या मांगेंगे भगवान से? कुछ मांगेंगे भाई, कुछ नहीं मांगिएगा? मांगेंगे कि नए साल में कामयाब कर दीजिए, बस, और कुछ नहीं। देखिए नया साल में कामयाबी मांग रहे हैं, खुद की कामयाबी, परिवार की कामयाबी, प्रदेश की कामयाबी और देश की कामयाबी। देखिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाएंगे लगातार जो है श्रद्धालु धीरे धीरे बढ़ते हुए भगवान के दर्शन के लिए, भगवान महावीर के दर्शन के लिए जा रहे हैं। और आपको बताएं कि पुलिस की तरफ से काफ़ी अच्छी, प्रशासन की तरफ से काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। लगातार लोग कतारबद्ध होकर जा रहे हैं। आइए कुछ युवा हैं, युवा से ही जानते हैं। क्या नाम है? हिमांशु से। क्या भगवान से क्या मांगेंगे? नए साल का पहला दिन है आज। सबसे पहले तो हम लोग का बेरोजगारी है, तो उसके लिए अपना कुछ बेरोजगारी दूर हो। हाँ। हाँ, नीतीश कुमार ने तो कहा है कि बेरोजगारी दूर कर देंगे। आशा करते हैं उनसे। तो देखिए कह रहे हैं कि बेरोजगारी दूर हो। नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि इस साल हम बेरोजगारी, युवाओं को बेरोजगार नहीं रहने देंगे, उनको नौकरी देंगे, उनको रोजगार देंगे। लेकिन तमाम जो भक्त हैं लगातार बढ़ते धीरे धीरे कदमों से बढ़ रहे हैं और भगवान महावीर के दर्शन के लिए धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जय श्री राम के नारों के साथ लगातार जो है अपने नए साल के नए दिन की शुरुआत कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, कुछ भक्त हैं। क्या नाम है? सौरभ कुमार। क्या भगवान से नए साल में क्या मांगिएगा? सोचते हैं कुछ सक्सेस दे दे भगवान, पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, जो हो जाए। देखिए पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं युवाओं का साफ तौर पर, हमने और भी युवाओं से बात किया था, युवाओं का साफ तौर पर कहना है कि भगवान सक्सेस दे दे, रोजगार दे दे, नौकरी दे दे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज नए साल का पहला दिन है। पहले दिन पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर में लगभग लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं आज पहुंचे हैं और अपनी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आए और कब वो भगवान महावीर के दर्शन करें। साथ ही साथ मनोकामना की बात है तो मनोकामना युवा कह रहे हैं कि हमने कहा है कि बेरोजगारी दूर हो, उन्हें नौकरी मिले। कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम है? अंकित कुमार। क्या मांग रहे हैं आज भगवान से? नए साल का पहला दिन है। देखिए शर्मा रहे हैं लेकिन कोई ना कोई जरूर मनोकामना लेकर आते हैं। क्या नाम है आपका? अक्षय कुमार। क्या भगवान से आज नए साल का पहला दिन है, क्या मांगेंगे? भगवान से यही चाहेंगे कि हमारे हर समस्या को लड़ने के लिए हमें शक्ति दे और सबको सुखी रखे। देखिए समाज की बात कर रहे हैं कि हमें हर समस्या से लड़ने की शक्ति दे और सब खुश रहे। कुछ महिलाएं भी आई है, उनसे जानते हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आज महावीर मंदिर में दर्शन करने के लिए आई हैं, आखिर क्या भगवान से क्या मांगेंगी, क्या है। आइए कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आज हनुमान मंदिर आई हैं, क्या मांगेंगी भगवान से? यही कि पूरा साल अच्छा हो। तो देखिए साफ तौर पर लोगों का कहना है कि जो साल है वो अच्छा हो। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, हम आपको पल पल की रिपोर्ट बताते रहेंगे। कैमरा पर्सन पंकज के साथ NBC 24 के लिए सुधेंदु रमन, पटना।